वो कौम आज अपनी बीमारियों का इलाज वेस्टर्न कल्चर से ढूंढ रही है, पश्चिमी सभ्यता से ढूंढ रही है। जिस नबी के जिसके पास एक माहिर एक्सपर्ट वो अपना इलाज झोला छाप डॉक्टरों के पास करा रही हो, वो कौम, वो उम्मत आज इसीलिए तो दर दर की ठोकरें हमें खाना पड़ रहा है, इसीलिए तो दर दर की ठोकरें खाना। लेकिन मैं खुद बंबई की सरजमीन पर एक प्रोग्राम के लिए गया और उसी वक्त बलात्कार का एक मुद्दा उठा और मैंने वहां के टीवी चैनलों पर देखा कि मनसे का राष्ट्रीय ठाकुरे चीख चीख कर मीडिया वालों को बोल रहा था कि रेपिस्ट की और बलात्कारियों की एक ही सजा होनी चाहिए जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। इनको पत्थरों से मार मार के इनको हलाक कर देना चाहिए। जिसके पास इतना माहिर एक्सपर्ट डॉक्टर हो कि जिसके मशवरों को आज मनसे जैसी बयान करने पर मजबूर हो रहे हो, आज वो कौम अपना इलाज दूसरों से करा रही है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के बावकार अहबाब, मदरसा इस्लाहिया हकीम टोला हिफ्ज़ खाना के अराकीन व मेंबरान और ज़िम्मेदारान, और आस पास से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और अजीज़ बच्चों,
वक्त तो मेरा था 11:30 बजे, लेकिन लेट होते होते अब तकरीबन 1 बजे के बाद मेरी बारी आई। आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ अब तक प्रोग्राम को सुना और कामयाब बनाया। बीच में कुछ सियासी लोग भी आए, उनको भी आपने सुना, और इलेक्शन का मौका भी है, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इस बिहार के इलेक्शन को लेकर मुझे कुछ बोलना नहीं है, दीनी इजलास है, कोई राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है कि जिस पर कुछ बोला जाए। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अक्ल व शऊर और दानिशमंदी से आपको काम लेने की ज़रूरत है। आपके इस बिहार के इलेक्शन पर हम पूरे यूपी वालों की भी और पूरे हिंदुस्तान वालों की नज़र है। यहाँ से एक रास्ता आप देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारे मुल्क में अमन और अमान पैदा फरमाए, सुकून पैदा फरमाए, और बिहार के इलेक्शन में हम मुसलमानों को अक्ल व शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। मैं किसी भी सियासी स्टेज पर जलसे में न तो किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूं और ना ही मैं किसी को वोट देने के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब चैनल वाले मेरी फ़ोटो सियासी लोगों के साथ डालकर अपलोड कर रहे हैं और गलत थंबनेल बना रहे हैं। मजबूर हूं मैं किसी को चैनल लगाने के लिए, इसलिए मना करना पड़ रहा है। अब देखिए, आज किसी ने वीडियो डाली और मेरी फ़ोटो को इकरा हसन के साथ डाल दिया। परसों किसी ने एक वीडियो बनाई और वैसी साहब के साथ मेरी फ़ोटो को डाल दिया, जबकि मैं कोई राजनीतिक प्रचार कर ही नहीं रहा हूँ। बिहार के लोग अपना अच्छा बुरा अपना सोचेंगे, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आपको कहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन मेरे साथ इस तरीके की घटिया हरकत जब होती है तो यूपी में दूसरे लोग हैं, आप तो जानते ही हैं कैसे कैसे सियासी पार्टियां हैं, जब ये तमाम फोटोज को देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए वहां गया। मैं हाई कोर्ट की जमानत पर हूं और बहुत से बाउंडेशन है मेरे साथ, इसलिए बराहे करम आपसे गुजारिश है कि चुपके से भी हमारी वीडियो आप मत बनाइए, चोरी छुपे भी मत बनाइए। मैंने बहुत मौका दिया 20-22 साल का आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मेरा अपना चैनल है जर्जिस अंसारी ऑफिशियल, सबूत के तौर पर उसको रखे हुए हूं ताकि मैं जो बोलूं उसको एक रिकॉर्ड रहे। कल अगर कोई बात मेरे ऊपर आती है तो मैं उसको कोर्ट में दिखा सकूं। मेरे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे, मेरी मजबूरी को समझेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दीनी जलसा है, खुशी होती है जब मदरसे से कुछ बच्चे पढ़कर निकलते हैं। इन्हीं बच्चों में कल फ्यूचर का कोई दाई निकलेगा, मुस्तकबिल का कोई होनहार तालिब इल्म, मुस्तकबिल में एक अच्छा मुकर्रिर बनेगा, एक अच्छा दाई बनेगा, एक अच्छा स्पीकर बनेगा, एक अच्छा कौम का रहबर और रहनुमा बनेगा। और ये इदारे हमारे और आपके ताउन से ही चल रहे हैं। यूपी के अंदर तो इदारों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आप रोजाना देखते होंगे, सुनते होंगे। आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ अभी ये नौयत और नौबत नहीं आई है। जिस तरह उर्दू का जनाजा निकला है, अरबी का जनाजा भी निकल जाएगा अगर हम इन इदारों में अपना ताउन नहीं करेंगे तो। मेरे भाइयों, तकरीर के खत्म होने के बाद मैं कुछ देर आपके सामने बैठूंगा
और अपनी मोहब्बत जो मैं 25-26 साल से देखता चला रहा हूं आपके दिलों में है, उसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आपसे इस इदारे के लिए कुछ ताउन मांगूंगा और देखता हूं कि आप मेरे हाथ में इस इदारे का कितना ताउन करते हैं और इस मोहब्बत को कितना बाकी रखते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि गलत अगर सरकार आ जाती है तो कितना हालात खराब होते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, आप देख लीजिए दूसरे इलाकों में, हम लोग अपनी मस्जिद, जिस मस्जिद के अंदर मैं मुतवल्ली हूं, जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, उस मस्जिद के अंदर भी मैं मस्जिद के अंदर भी तकरीर नहीं कर सकता सिवाय जुमा पढ़ाने के। अगर हम इशा के बाद तकरीर करना चाहें तो पहले परमिशन लेना पड़ेगी और परमिशन मिलेगी तो बोल सकते हैं, वरना नहीं। मस्जिद के अंदर भी हाल है। आप तो खुले मैदानों में तकरीरें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों को खुली फील्ड में तकरीर करना भी नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की बरसा आपके ऊपर बरसाता रहे और दुआ करता हूं कि एक ऐसी सरकार आपके ऊपर मुसल्लत हो जो सबको लेकर चलती हो और जो सबके साथ बराबरी का सलूक करती हो और जो सबको एक भाई भाई की नजर से देखती हो। हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसी सरकार को मुसल्लत फरमा और अमन व अमान कायम फरमा। हम सब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको इस हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनी, नफरत और घृणा हमारे दिलों से निकाल दे। बारे इलाह यही दुआ है तुझसे। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आकर पुकार कर कहता है पहले आसमान पर, है मेरा कोई बंदा जो मुझे पुकारे, है मेरा कोई बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसके दामन को भरूं। इस वक्त हम ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे और हम तमाम इंसानों के दरमियान भी रहमत, मुवद्दत, मोहब्बत, गमख्वारी, इंसानियत पैदा फरमा दे और हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था और बहुत सी खुसूसियात से भी नवाजा था। खुद उसने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। पहले इसके तर्जमे पर गौर कर लीजिए। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मनी बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मनी मकतूल नस्ल होगा, आपके दुश्मन का ही नामो निशान मिट जाएगा, आपका दुश्मनी बर्बाद हो जाएगा। ये बात किस पसे मंजर में कही जा रही है, ये चीज हमें और आपको सबको सोचना है। आए नबी, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा, बहुत सी खूबियों से नवाजा, बहुत सी खूबियां, एक खूबी नहीं दी, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा। असल में ये आयत जब नाजिल हुई तो उसकी एक वजह थी। अल्लाह ने ये आयत जब उतारी तो उसकी एक वजह थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी खदीजा से हुई 25 साल की उम्र में और खदीजा की उम्र थी 40 साल। 25 साल की उम्र थी नबी की, हालांकि उस वक्त आप नबी नहीं बने थे, और 40 साल की उम्र थी खदीजा की। खदीजा के दो शौहर इंतकाल कर चुके थे।
तीसरे हस्बैंड थे, तीसरे शौहर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 बच्चे आपके खदीजा से पैदा हुए, 6 बच्चे खदीजा से पैदा हुए। पहला बच्चा जो आपका खदीजा से पैदा हुआ वो लड़का था जिसका नाम था कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम को कहा जाता है अबुल कासिम। कासिम बचपन में इंतकाल कर गए। पहला सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा का, उसका नाम क्या था? कासिम। उसके बाद कासिम का इंतकाल हो गया। 4 लड़कियां पैदा हुई। सबसे बड़ी थी ज़ैनब, फिर उम्मे कुलसूम, फिर रुकैया, और चौथी सबसे छोटी बेटी थी हजरते फातिमा। ये बच्चियां आपकी जिंदा रहीं, और इन बच्चियों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। यानी बचपन में कोई बेटा जिंदा नहीं रहा आपका। बेटियां तो कुछ अरसे तक जिंदा रहीं, लेकिन बेटा आपका कोई भी जिंदा नहीं रहा। कासिम भी इंतकाल कर गए, और लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से अब्दुल्ला, वो भी इंतकाल कर गया। एक बच्चा आपका और पैदा हुआ जो खदीजा से नहीं था, बल्कि आपकी लौंडी मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा इब्राहिम। लेकिन 1.5 साल की उम्र पाकर, 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम भी इंतकाल कर गए। बचपन में कोई बच्चा आपका जवानी तक जिंदा नहीं रहा, सब बचपन में इंतकाल कर गए। कासिम का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, और लौंडी मारिया किप्तिया से जो बेटा पैदा हुआ इब्राहिम, उसका भी इंतकाल हो गया। कासिम के इंतकाल, इब्राहिम के इंतकाल पर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आए। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आंखों से आंसू बहाते हुए ये जुमले अदा करते हैं, इन्नल ऐना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा होते हैं अपने बेटे के इंतकाल पर। क्या है मेरे बेटे, तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से तेरे बाप की आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकालेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें अदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। यानी मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, हम अपनी जबान से कोई ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे। आप जिस वक्त गम के से निढाल थे और आपकी आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, आपके पड़ोस में आपके दुश्मन जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस तीसरे बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर। क्यों? बाप के बाद बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बाप के बाद औलाद ही तो नाम रोशन करती है, और बाप की छोड़ी हुई मिल्कियत को बेटा ही तो संभालता है। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा ही नहीं है, इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद की वरासत इस्लाम को कौन संभालेगा? काफिरों में जश्न था और वो खुशियां मना रहे थे। लोगों, कासिम भी मर गए,
अब्दुल्ला भी इस दुनिया से रुखसत हो गया और तीसरा बेटा इब्राहिम भी इस दुनिया से चला गया। मोहम्मद का कोई बेटा जिंदा न रहा, मोहम्मद का कोई बेटा जीवित नहीं रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद अब मोहम्मद का दीन कौन संभालेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दिन इंतकाल फरमाएंगे मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, इस्लाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम और दीन को जीवित करने वाली कोई औलाद बाकी नहीं रही। ये जश्न मना रहे थे। तब अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली और दुआ की, अल्लाह क्या मेरे इंतकाल के बाद दीन मिट जाएगा, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे बेटे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो क्या मेरे रुखसत हो जाने के बाद मेरा दीन भी मिट जाएगा और कोई मेरा नाम लेने वाला ना होगा। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर ये सूरत नाज़िल फरमाई, आए जिब्रील जाओ और मेरे नबी से कहो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बहुत सी खूबियों से बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। एक दो खूबी थोड़ी दी है, लाइन लग गई, बहुत सी भलाइयों से खैर से और खूबियों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? काफिर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मकतूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे मर गए, अब मोहम्मद की नस्ल ही नहीं चलेगी। नस्ल तो औलाद से और खास तौर पर लड़कों से चलती है ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो अब कोई लड़का ही नहीं है, तो नस्ल कैसे चलेगी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल करेंगे, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मोहम्मद का नाम मिट जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफिरों ने कहा, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, आस इब्न वाइल ने कहा, वलीद इब्न मुगीरा ने कहा। दुश्मनाने इस्लाम जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका नाम नहीं मिटेगा। आए नबी, आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वही मिट जाएगा, उसकी नस्ल नहीं फैलेगी, वही बर्बाद हो जाएगा, आपका नाम नहीं मिटेगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि 1400 सालों के बाद आज भी पूरी वर्ल्ड दुनिया का, पूरी कायनात का, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितना भी मुसलमान जिंदा है और जीता है और सांस ले रहा है, 1400 साल के बाद आज भी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, नबी अकरम का जिक्र आज भी मौजूद है। सुबह फजर की अजान के लिए उठता है तो सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो हम आवाज सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां मुअज्जिन अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, वहीं उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, कौन कहता है क्या आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब तक दुनिया में आजान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और बताइए, अभी जो लोग इशा की नमाज पढ़ के आए हैं, उन्होंने इशा की अजान में आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना होगा। 1400 साल से लेकर आज तक चला। कौन कहता
पड़ता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा। वुजू बनाते हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। बस वुजू की इतनी ही दुआ है, बिस्मिल्लाह। हमें पूरी भी नहीं कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वुजू बनाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहकर हमें वुजू बनाना है। शुरू कर दीजिए आप बिस्मिल्लाह कहकर। जितना हदीस में आया है उतना ही नाम लेना है। अब आप कहिए मौलाना साहब अगर पूरी दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हर्ज क्या है? हर्ज है। हर्ज है। आप कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो तो क्या कहते हो? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। वहां आप कहिए कि हम पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। हर्ज क्या है? नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां जानवर पर छुरी चल रही है, वह रहमान और रहीम कह ही नहीं सकते। हर आदमी टोकेगा, वाह साहब रहमान भी कह रहे और रहीम भी कह रहे और छुरी भी चला रहे। तो जितना अल्लाह के नबी ने बताया उतना ही। किसी मरीज को देखने के लिए जाओ और वो बिल्कुल मौत की हालत में हो तो वहां बैठकर जोर से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे नहीं कहना चाहिए कि तुम कहो, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दों के पास बैठकर, मुर्दों के पास मतलब मरने के करीब जो लोग हों उनके पास बैठकर जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारा कलमा सुनकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला सुनकर वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, उसकी जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। लेकिन यहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, बस वहां बैठिए कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? क्योंकि हदीस में इतना ही आया, अपने करीबुल मर्द लोगों के पास जो मौत के करीब है वहां बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से कहो, इतना ही कहना है। अब कोई कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ दे तो इसमें हर्ज क्या है? पूरा कलमा हो जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर्ज है। अजान आप देते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आ गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों हो गया। लेकिन अजान आप खत्म किस पर करते हैं? आखिरी जुमला आपकी जबान से क्या निकलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप कहिए कि अजान जब खत्म करें तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर्ज क्या है? आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। समझ में आ रही ना बात? जितना बताया है हमें उतना ही करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बताया तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बता दिया, बस हमें ये पढ़ना है। लेकिन आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करना है अज़ान को, वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहना है। अब कोई कहे कि हर्ज क्या है, तो हर्ज है कोई भी नहीं कहता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात को खत्म कर देता, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने इतना ही बताया है। तो मेरे भाइयों, जब आप वुजू बनाते हैं तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। लेकिन वुजू के बाद की दुआ में आप अल्लाह के रसूल का भी नाम लेंगे, नबी अकरम का नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर, तिरमिजी के अंदर थोड़े से अल्फाज और आ गए हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो दुआ है वुजू के बाद की वो सिर्फ इतनी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ हमें पढ़ना है। नाम आ रहा है
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसका मतलब यह है कि जब तक मुसलमान कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर वुजू बनाएगा तो वुजू के बाद की दुआ में वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेगा। तो आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कयामत तक मुसलमान वुजू बनाता रहेगा और वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा, अजान में आपका नाम लेता रहेगा, वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा। अजान में भी नबी का नाम, और अजान के बाद जब वो दुआ पढ़ेगा तो उस दुआ के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बस यही दुआ है अजान के बाद की। पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में ये दुआ पढ़ें। इसमें भी नबी अकरम का नाम आ रहा है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला। अजान में भी आपका नाम लिया जाता रहेगा और अजान के बाद की दुआ भी, जब भी अजान खत्म होगी, अजान के बाद की दुआ में मुसलमान आपका नाम भी लेंगे। ऐ नबी कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, ये दीन मिट जाएगा। जो कह रहा है कहने दो, हमने तो आपके नाम की इतनी हिफाजत कर रखी है कि जब तक कयामत की सुबह तक मुसलमान नमाज पढ़ेगा उसमें भी आपका नाम लेगा, दरूद पढ़ेगा आपका नाम लेगा, अजान देगा तो आपका नाम लेगा, वुजू करेगा तो वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा, अजान के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा। यहां तक कि नमाज इबादत तो मेरी है, लेकिन नमाज के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहु अकबर। क्या पढ़िएगा? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, अल्लाह का सब नाम, पूरी नमाज में अल्लाह का नाम। लेकिन नमाज पढ़ने से, खत्म करने से पहले और सलाम फेरने से पहले अत्तहियात में बैठकर आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलाम फेरने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। नमाज में अगर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है तो नमाज खत्म करने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? आए मेरे हबीब कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद इस दुनिया से आपका नाम मिट जाएगा? जब तक इस कुर्रे अर्ज़ी के ऊपर नमाज पढ़ी जाती रहेगी, मेरी इबादत होती रहेगी, बंदा मेरा नाम लेता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ वो आपका नाम भी लेता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है। ये कितनी खूबियां हैं जो आपको मिली हैं, आप क्यों परेशान हैं? इन काफिरों की बातों में आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को दुखूले जन्नत का सबब बना दिया। लीजिए माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके कारोबार में, रिस्क में, और आपके सदक़े को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह ताला ने नबी अकरम की इताअत को दुखूले जन्नत का जरिया बना दिया। कितना बड़ा मकाम दिया अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह। काल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा। देखिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, पूरी उम्मत मेरी जन्नत में दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, वो दाखिल नहीं होगा जन्नत में, वो नहीं जाएगा जन्नत में जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा मुसलमान कौन है जो आपका इनकार कर दे? ऐसा कोई मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो और आपका इनकार भी करता हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ऐसे बहुत से मुसलमान होंगे जो मुझे मानने का दावा तो करेंगे लेकिन वो मेरे मुनकिर होंगे, वो मुझे मानने वाले नहीं होंगे, मेरे इनकारी होंगे। फरमाया वो कौन है? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो मन असानी फकद अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने मेरा इनकार किया। वमन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें, अल्लाह के रसूल की कितनी नाफरमानियां करते हैं, शरीयत की कितनी नाफरमानियां करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बातें हम मान रहे हैं और कितनी बातें हैं जो हम आज छोड़ रहे हैं और आपकी नाफरमानी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह मकाम दिया कि जो रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल, सीधे उसकी एंट्री जन्नत। मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते वो जन्नत के अंदर जाएगा। और एक और चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, देखिए नबी का मकाम देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमसे प्यार करे, तो उसके लिए अल्लाह ने शर्त लगा दी, आए मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह भी तुम पर अपना प्यार बरसाए, अल्लाह भी तुम पर अपनी मोहब्बत की बरखा करे, बारिश करे, तो क्या कहा? तो उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना पड़ेगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आए नबी कह दो, आए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी, पहले मेरे रास्ते पे चलो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। सहाबा किराम तो रसूल से कितनी मोहब्बत थी, इतनी इत्तिबा करते थे सहाबा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा रहे हैं। जब खाने काबा को किबला बनाया गया तब आपने यहाँ चेहरा किया, लेकिन जब तक खाने काबा को किबला नहीं बनाया गया था तब तक अल्लाह के रसूल और सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे। आज भी जो लोग सऊदिया में हज या उम्रा करने जाते हैं, मदीना जब जाएं तो वो एक ऐसी मस्जिद है वहां जिसका नाम है मस्जिद किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। गए होंगे बहुत से लोग, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, तो वो उस मस्जिद में भी गए होंगे। मदीना में है ये मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद में अल्लाह के नबी ज़ुहर की या असर की नमाज पढ़ा रहे थे और बैतुल मुक़द्दस की तरफ आपका चेहरा था। नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, जिब्राइल अमीन आते हैं कि किबला बदल दिया गया है, अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा नहीं करना है, अब खाने काबा की तरफ चेहरा कर लो। नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी और सहाबा का चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ
था। नमाज ही की हालत में आप पलट गए और आपने खाने काबा की तरफ अपना चेहरा किया। जब आप घूमे तो सहाबा किराम जितने थे वो अपने आप पीछे पीछे अल्लाह के रसूल के पलट गए और नबी के पीछे चले गए। पहले ये किबला है तो ऐसे सब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी, ये सहाबा, और जैसे ही किबला इधर किया गया तो ऐसे अल्लाह के रसूल इधर हो गए तो सहाबा किराम पीछे। और जब नमाज खत्म हुई, अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा अरे अल्लाह के रसूल ये क्या हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, हम तो उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे, हमारे बाप दादा तो जहां चेहरा करके नमाज पढ़ते आए हैं हम तो वही चेहरा करके नमाज पढ़ेंगे। आज कोई बात हो जाए ना, कितना मुश्किल काम है। ये फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर मस्जिद में आज भी बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं दुआ होती है, और जब कहा जाता तो वहां अरे मौलाना साहब ये लोग नहीं मानते हैं, मोहल्ले वाले नहीं मानते, गांव का मुखिया नहीं मानता है, कह रहा हमारे बाप दादा से जो चला आ रहा है वो होगा, तो मैं नमाज पढ़ाना और पढ़ाओ, नहीं तो रास्ता लो, मजबूरी है। आज भी हम बहुत सी चीजें खत्म नहीं कर पा रहे हैं बाप दादा के नाम पर। बाप दादा से जो चली आ रही है वो हम करते चले आएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके पीछे आ जाते हैं और किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा कि ऐसा आपने कैसे कर दिया। और पढ़िए अबू दाऊद किताबुस सलात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बेटा उधर देते जाओ। अल्लाह के रसूल जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा भी पीछे आपके सारे के सारे जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, वो मसला अलग है कि आज भी जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जनाजे की नमाज हम और आप जूते ही पहन के पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जनाजे की नमाज जब पढ़ेंगे तो जूते या चप्पल से पैर निकाल लेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा। अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई, जूते के ऊपर खड़े हो जाओ या चप्पल के ऊपर हो तो जूते और चप्पल के ऊपर, या तो अलग रख देते आप, लेकिन अलग नहीं रख रहे हैं, आपने निकाला और उसके ऊपर खड़े हो गए। बात तो वही है। तो इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आजकल मस्जिदों की सफाई और सुथराई के पेश नजर अब जूते बाहर उतारने की सुविधा है, इसलिए उतारना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब भी वही काम नहीं। उस जमाने में लैंडर नहीं हुआ करते थे, जमीन बहुत गर्म हो जाया करती थी सूरज की गर्मी से, और नंगे पैर अगर जमीन पे खड़े हो जाएं तो पैरों में फलक पड़ जाया करते थे, इतनी गर्म जमीन हो जाती थी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल और सहाबा जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के नबी पढ़ाते थे। अबू दाऊद के अल्फाज, अल्लाह के नबी जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे हैं और आपके पीछे सहाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं जूते पहनकर। नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे, वज़अन यसारी ही अपने बाएं तरफ रख दिए, ऐसे उतारे दोनों जूते और बाएं तरफ रख दिए, ऐसे उल्टे तरफ, उल्टे साइड। जितने सहाबा थे उन्होंने देखा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी पैरों से जूते निकाले और बाएं तरफ रख दिए। जब नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी फारिग हुए, सलाम फेरा, मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखा, सबके बाएं तरफ जूते रखे हुए, सबने चप्पलें जूते उतार दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों से पूछा जिन्होंने चप्पलें उतारी, जूते उतारे, मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, मेरे साथियों तुमने जूते क्यों उतारे, तुमने क्यों उतारे, तुमने जूते उतारकर बाएं तरफ क्यों रख दिए? मैंने तो तुमसे जूते उतारने के लिए नहीं कहा, तुमने जूते क्यों उतारे? तो सहाबा का कितना सच्चा जवाब था, उससे पता चलता है कि सहाबा नबी की कितनी इत्तिबा करते थे। सहाबा का सीधे सीधे जवाब ये था कि अल्लाह के नबी,
हमसे आप ये सवाल कर रहे हैं कि हमने जूते क्यों उतारे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, हमने आपको देखा जूते उतारते हुए, हमने भी उतार दिए। जो इमाम को करना है वही मुक्तदी को करना है। जब आपने जूते उतार दिए तो हमने भी उतार दिए। राई नाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने जूते उतारे, बस आपको देखते हुए हमने भी जूते उतार दिए। इससे ज्यादा हम नहीं जानते। देखा देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने फरमाया, मेरे साथियों, मैंने जूते इसलिए उतारे क्योंकि नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया और नमाजी की हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में कज़रन औ अज़न, या तो गंदगी लगी हुई है या तकलीफ देने वाली कोई चीज आपके जूते में लगी हुई है। कोई गंदी चीज आपके जूते में लग गई है और आप उसी को पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए जूते उतार दीजिए। जब जिब्रील ने मुझे ये बताया कि मेरे पैरों में जो जूते हैं उस जूते में गंदगी लगी हुई है, तो इसलिए मैंने अपने जूते उतार दिए। लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था जूते उतार, तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे? सुनो, जब तुम लोग मस्जिद में, जब तुम लोग नमाज के लिए आया करो तो अपने नमाज पढ़ने से पहले अपने जूते देख लिया करो। अब देखिए नबी का हुक्म, नमाज पढ़ने से पहले अपने जूते देख लिया करो। अगर उन जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई हो, तकलीफ में चीज लगी हुई हो, तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर अपने जूतों को रगड़ लिया करो। जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी उन जूतों की गंदगी को पाक कर देगी, उसको जाइल कर देगी। जब तुम नमाज के लिए आया करो तो अपने जूते देख लिया करो। अगर जूतों में गंदगी लगी हुई हो तो उसको मिट्टी पर रगड़ लिया करो और उन्हीं जूतों में फिर नमाज अदा कर लिया करो। जमीन की पड़ी हुई मिट्टी तुम्हारे उन जूतों को पाक कर देगी। पूरी हदीस बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह के रसूल की इतनी इत्तिबा करते थे सहाबा किराम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने आपको देखा जूते उतारते हुए, साहबा ने कहा, तो हमने भी उतार दिए। ये होती है मोहब्बत। और यही अल्लाह ने कहा कि आए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें मेरे रसूल की इत्तिबा करना पड़ेगी, रसूल की बात मानना पड़ेगी, रसूल के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। हमने तुम्हें जो नबी दिए हैं उस नबी के नक्शे कदम पे चलना होगा। और एक और चीज देख लो, अल्लाह ताला ने नबी के मकाम को और मर्तबे को बुलंद करते हुए फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी को हमने पूरी दुनिया वालों के लिए आइडियल बना दिया। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इससे बड़ी भलाई क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने रसूल की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया है, पूरी जिंदगी नमूना। अल्लाह ताला ने यह मकाम किसी को नहीं दिया। उठो तो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो तो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो तो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ तो वैसे जैसे नबी खाते थे, पियो तो वैसे जैसे नबी पीते थे, नमाज पढ़ो तो वैसे जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा रखो तो वैसे जैसे नबी रखते थे, हज करो तो वैसे जैसे नबी हज किए थे, शादियां करो तो वैसे जैसे नबी ने करके बताई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आइडियल, पूरी जिंदगी आइडियल, पूरी जिंदगी को नमूना। अल्लाह ताला ने यह मकाम किसी को नहीं दिया। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, सब कुछ, यहां तक के पेशाब और पायखाने का तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया।
और हजरत उमर फारूक का वो मशहूर वाकया अल खसाइस में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि उमर फारूक का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए जब आया, घोड़सवारी करते हुए थका हुआ, तो कहने लगा कि घर में क्या पका हुआ है अब्बू, मुझे भूख लग रही है। कहा वो खाना बना हुआ रखा है, खा लो। जैसे बेटे ने हांडी का ढक्कन उठाकर देखा तो लौकी, आपके यहाँ कद्दू बोलते होंगे, लंबी सी होती है, हमारे यहाँ उसको लौकी बोला जाता है, आपके यहाँ कद्दू, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है। अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद था ये गोश्त में भी आप ये कद्दू डाला करते थे, और गोश्त बनकर जब आता था तो आप कद्दू के ढेले उठा उठा के खाते थे। ये लौकी, ये कद्दू जब पका हुआ देखा तो उमर फारूक के बेटे ने नाक चढ़ा ली ऐसे, ये भी कोई खाने वाली चीज है ऐसे। भूख भी लगी हो तो भूख मिट जाए। अब तो ये चीज मौलवियों को भी नहीं मिलती खाने को, और जिस साल मौलवी को कद्दू खिला दोगे तो अगले साल डेट नहीं मिलेगी जल्द से। हाँ, मेहमानों की इज्जत नहीं करते हो, खातिरी नहीं करते हो। आप शादी में किसी को कद्दू खिलाकर देख लीजिए, बाराती अपने आप घट जाएंगे। लेकिन वो भिख मंगने लोग, लुटेरे लोग पहले ही शर्त लगा देते हैं, इतनी बारात आ रही है, 250-300 आदमी की, मेहमानदारी अच्छी होनी चाहिए। ये भीख मांगने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, लड़की वाले पर बोझ बनने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेहमानदारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप इसका समझ लीजिए, बड़े बड़े का मत खिलाइएगा। देसी और मटन से नीचे बात नहीं होगी। गरीब लड़कियों के माँ बाप पर ये बोझ डाला जाता है। आप कभी लौकी खिला के देख लीजिए, कद्दू खिला के देख लीजिए, चने की दाल खिला के देख लीजिए, सत्तू खिला के देख लीजिए, बाराती अपने आप कम हो जाएंगे, इज्जत नहीं होती। जैसी उसने नाक चढ़ाई लड़के ने, ये भी कोई खाने वाली चीज है ऐसे कहा। क्या देखता है उमर फारूक का बेटा कि उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान पे नाच रहा है, तलवार की मियान पर। अभी तलवार निकली नहीं है, लेकिन हजरत उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान उसके दस्ते के ऊपर है ऐसे। बेटे ने देखा कि मेरे बाप तो तलवार निकालने पर आमादा हो गए। कहा नहीं नहीं अब्बू मैं खा रहा हूं, और खाना खाने बैठ गए। और जब खाना खा चुका तो क्या कहा, बेटे आज कद्दू को देखकर तुमने नाक और भौं चढ़ा लिया, कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं था, मैं माफ कर रहा हूं। लेकिन आज जान लो, ये कद्दू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त के अंदर भी आप ये डाला करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब गोश्त बन के आता था तो कद्दू के ढेले उठा उठा के अल्लाह के नबी खाया करते थे। ये मेरे नबी की पसंदीदा ग़िज़ा है। अगर आइंदा इस सुन्नत से मुंह मोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से अगर नाक और मुंह चढ़ाया तो उमर की तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि कटने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, बल्कि ये सोच कर मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत से लोग हो सकता ना पसंद हो, नहीं खाते हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल जो खाते थे उससे भी मोहब्बत हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। हम देखें उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना आज हमारा कहां है, किसके तरीके पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मे सलमा से निकाह किया और उम्मे सलमा का जो बच्चा था, जो उनके पहले शौहर से बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम सलमा था,
वो अपने उस बच्चे को अपने साथ लाई थी, क्योंकि शौहर के इंतकाल के बाद उम्मे सलमा ने अल्लाह के रसूल से निकाह किया, तो उनके जो पहले हस्बैंड का बेटा था वो अभी जानता नहीं था खाने का तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल जब उम्मे सलमा के साथ खाना खाने लगे तो वो छोटा बच्चा जो उम्मे सलमा का था और दूसरे शौहर से था वो भी बैठ गया और खाना खाने लगा। तो उस बच्चे ने प्याले के बीचों बीच में हाथ डालकर खाना उठाना शुरू कर दिया और खाने लगा। तो अल्लाह के नबी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा सलमा का और कहा कि बेटा खाना रखो भी इसमें प्याले में। उस बच्चे ने रख दिया। फरमाया इग़सिल यदैह, बेटे पहले अपने दोनों हाथ धोकर आओ। नबी अकरम तरीका सिखला रहे हैं खाना खाने से पहले। इग़सिल यदैह, जाओ पहले अपने दोनों हाथ धोकर आओ। वो बच्चा दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठ जाओ। वो बच्चा उखड़ू बैठ गया, दो जानू बैठ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया समिल्लाह, बेटा अब अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। उस बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा दाहिने हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाओ, यानी जो तुम्हारी साइड है वहां से खाओ। ये तरबियत थी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को। आज हम नबी के तरीके पर चलकर ढूंढें और तलाश करें कि हम अपनी औलाद को क्या तरबियत दे रहे हैं, कौन सी तरबियत दी आज। कभी इंस्टाग्राम चेक करके देखा आपने? हमारी बेटियां आज टिकटॉक पर डांस करती हुई नजर आती हैं, इंस्टाग्राम पर अपने दुपट्टे ओढ़नियों को उतारकर आज नाचती हुई नजर आती हैं। और बाप अपनी बेटी को इंस्टाग्राम पर नाचता हुआ देखकर खुश होता है कि मेरी बेटी अच्छा पैसा कमा रही है यूट्यूब से। खुश होता है आज का बाप। कौन सा तरीका आज हमने अपनाया है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर चीज हमारे लिए नमूना है। और गौर करो, हजरत सलमान फारसी से एक यहूदी ने कहा था, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों जब लैट्रीन के लिए क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो बहुत दूर चले जाओ और किसी की नजर के सामने मत आओ, यानी छिप जाओ, दरख्तों की आड़ में बैठ जाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ो और बाएं पैर पर जोर देकर बैठो। ये हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रख लो और बाएं पैर पर जोर देकर बैठो। फरमाया कि फिर कम से कम अगर पानी न मिले तो इस्तिंजा करने के लिए 3 ताक ढेलों का इस्तेमाल करो, कम से कम 3 ढेले इस्तिंजा करें पेशाब तब भी। बहुत से लोग 1 ढेला लेके जाते हैं इस्तिंजा कर लेते हैं, सोचते पाक नहीं। इस्तिंजा भी पेशाब से भी अगर आपको पाक होना है और आपको पानी नहीं मिलता है तो आपको 3 पत्थर चाहिए, 3 ढेले चाहिए। उसके लिए भी कम से कम 3 से ज्यादा हो 5-7 चलेगा, लेकिन 3 से कम में नहीं। तो मेरे भाइयों, कहा आपने कि ताक ढेले इस्तेमाल करें, इतना सुनना था यहूदी मजाक उड़ाने लगे और हजरत सलमान फारसी को देखकर कहने लगे क्या है सलमान, क्या तेरे नबी की कौम इतनी जाहिल है, इतनी अनपढ़ है, इतनी गंवार है कि तुम्हारे नबी की कौम को इतना भी नहीं मालूम कि पेशाब कैसे करना चाहिए, लैट्रीन कैसे करना चाहिए। तुम्हारा नबी तो पेशाब करने का तरीका भी बताता है, लैट्रीन करने का तरीका भी बताता है। तब हजरत सलमान फारसी ने जो जवाब दिया मेरे भाइयों, बड़ा प्यारा जवाब था। फरमाया हाँ आए यहूदियों, तुम क्या अपनी अम्मा के पेट से सीख कर आए हो? अरे तुम्हें तो लैट्रीन करने का तरीका तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है, तुम तो जानते भी नहीं थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते गए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा नबी दिया, एक ऐसा रसूल अता फरमाया जो माँ बाप की तरह मुझे सब कुछ सिखाता है, जो माँ बाप की तरह हम पर रहम करता है, वो रहमत बनकर आया है, वो हमें पेशाब और पैखाना करने का तरीका भी बताता है। हाँ आए यहूदियों सुनो, मेरे नबी ने बताया
फरमाया कि जब पेशाब करने जाओ या लैट्रीन के लिए जाओ तो बहुत दूर चले जाओ, किसी की आंखों के सामने नजर ना आओ, बाएं पैर पर जोर देकर बैठो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ लो, और मिट्टी के ताक ढेले इस्तेमाल करो। जो इस्लाम हमें लैट्रीन और पेशाब और पैखाने तक का तरीका बताता हो, जो नबी ने हमें सिखाया हो, अफसोस यह है कि जिसके पास इतना माहिर डॉक्टर हो, वो कौम आज अपनी बीमारियों का इलाज वेस्टर्न कल्चर से ढूंढ रही है, पश्चिमी सभ्यता से ढूंढ रही है। जिसके पास एक माहिर एक्सपर्ट डॉक्टर हो, लेकिन वो अपना इलाज झोला छाप डॉक्टरों के पास करा रही हो, वो कौम, वो उम्मत, आज इसीलिए तो दर दर की ठोकरें हमें खाना पड़ रहा है, इसीलिए तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। जिनाकारी की सजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो मुतय्यन की थी वो आज भी है। आप तो इस सजा को मुतय्यन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं खुद बंबई की सरजमीन पर एक प्रोग्राम के लिए गया और उसी वक्त बलात्कार का एक मुद्दा उठा और मैंने वहां के टीवी चैनलों पर देखा कि मनसे का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकुरे चीख चीख कर मीडिया वालों को बोल रहा था कि रेपिस्ट की और बलात्कारियों की एक ही सजा होनी चाहिए जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। इनको चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार मार के इनको हलाक कर देना चाहिए। जिसके पास इतना माहिर एक्सपर्ट डॉक्टर हो कि जिसके मशवरों को आज मनसे जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बयान करने पर मजबूर हो रहे हो, आज वो कौम अपना इलाज दूसरों से करा रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया, पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। हम नबी अकरम के पेशाब और पैखाने तक करने के तरीके तक तो हम नहीं जानते। तो गौर करो, जिसने हमें पेशाब करने तक का तरीका बताया हो, इस्तिंजा करने तक का तरीका बताया हो, ढेलों को कैसे इस्तेमाल करना हो ये भी बताया हो, उस नबी ने हमें नमाज पढ़ना नहीं सिखाया होगा, रोजा रखना नहीं बताया होगा, हज करना नहीं बताया होगा, ज़कात देना नहीं बताया होगा, शादी करना नहीं बताया होगा। सारी चीजें शरीयत में मौजूद हैं, लेकिन आज हम उन तमाम चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। सारी चीजें नमूना, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, कयामत के दिन अल्लाह ये पूछेगा ही नहीं तुमने जोहर में 10 पढ़ी थी कि 12 रकात पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने तरावी 8 पढ़ी थी कि 20 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा। कयामत के दिन जो सवाल होगा सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से, अव्वलु मा युहासबु बिही यौमल क़यामति अस्सलाह, कयामत के दिन हुकूकुल्लाह में सबसे पहले अगर किसी चीज का सवाल होगा तो वो होगा नमाज के ताल्लुक से। जब अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा, मैंने तो तुम्हें एक आइडियल दिया था, मैंने तो तुम्हें एक नमूना दिया था, मैंने तो तुम्हें एक मॉडल दिया था, तुमने नमाज उस आइडियल के मुताबिक पढ़ी या नहीं पढ़ी, यानी तुमने नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक अदा की या नहीं की, ये पूछेगा बस। आइडियल किसी कंपनी का कोई चश्मा आपको पसंद आ जाए तो आप उस कंपनी में जाएंगे और कहेंगे ऐसे 100 चश्मे बना दो, कहेगा ठीक है 1 हफ्ते में ले जाओ, और उसने आपके आइडियल और नमूने के मुताबिक अगर चश्मे नहीं बनाए तो आप नहीं लेंगे। वो कहेगा साहब लगाना ही तो है आपको, आप कहेंगे नहीं, मैंने जो नमूना दिया था, जो आइडियल दिया था, मुझे वैसे 100 चश्मे चाहिए, आपने नहीं बनाए, रख लो इसको, हटाओ, नहीं चाहिए मुझे। कयामत के दिन आप 20 नहीं 20,000 रकातें लेकर पहुंच जाएं, जोहर की 12 नहीं 12,000 रकातें लेके पहुंच जाएं, इशा की 17 नहीं 17,000 रकातें लेके पहुंच जाएं, 7 नहीं 7,000 रकातें लेकर पहुंच जाएं। अल्लाह कहेगा ये नमाजें अगर मेरे नबी के आइडियल के मुताबिक हैं, मेरे नबी के नमूने के मुताबिक हैं तो एक्सेप्ट है, और अगर नबी की मर्जी के मुताबिक नहीं, नबी के नमूने के मुताबिक नहीं तो रिजेक्ट।
शादी और ब्याह देख लो। क्या ये बारातों का सिलसिला था? क्या ये सिलसिला था? क्या ये मेहंदी मलना? लड़के भी मेहंदी लगाना, हल्दी मलवाना, फूलों का हार सेहरे की शक्कर में डालकर बारात जाना, बारात से पहले आतिशबाजी और बंदूक चलाना, क्या ये सारी चीजें मौजूद थी? अरे निकाह तो इतनी पाकीज़ा चीज थी, इतनी पाकीज़ा चीज कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने एक बहुत प्यारा जुमला अदा किया, बहुत प्यारा जुमला फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन। बरकत के एतबार से सबसे ज्यादा मुबारक निकाह वो है, बरकत के एतबार से सबसे ज्यादा पाकीज़ा और सबसे बड़ा निकाह वो है, आई सरूहा मऊनतन, जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। जिस निकाह में, जिस शादी में जितना कम खर्चा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बरकत के एतबार से वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी उस शादी में उतनी ही बरकत होगी, उस शादी में उतनी ही बरकत होगी। इसका उल्टा मफहूम क्या निकला? जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा, बरकत के एतबार से वो शादी उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी, उसमें उतनी ही कम बरकत होगी। आज सोच लीजिए हमारी शादियों में कितना खर्च हो रहा है। हम नजर डालें अपनी समाज पर और सोसाइटी के ऊपर। खैर देहातों में तो उतना नहीं है, आप लोगों के एरिया में तो उतना नहीं है, लेकिन हम लोग अपने एरिया में जाएं, लखनऊ, कानपुर और बड़े बड़े शहरों में देखें तो आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा। अब हमें नहीं मालूम, आप लोगों के यहाँ कोई शादी हमने आज तक अटेंड नहीं की, इसलिए हमें मालूम नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो बाकायदा बारातियों की डिमांड भी पूरी करो, फिर उनको खड़े होकर खाना भी खिलाओ, खड़े होकर अलग अलग आइटम रखे हैं, सब खाना खाओ, अपने हाथ से निकालो और खाओ, जिसको हमारे यहाँ बड़े प्यार से बोला जाता है बफे सिस्टम, बफे सिस्टम। और मैंने 50 तकरीरों में कहा है इस सिस्टम का नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, कुत्ता सिस्टम, सुअर सिस्टम, जिसका बड़ी तहजीब के साथ नाम लिया जाता है बफे सिस्टम। अल्लाह कहता है कि मैंने नबी की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया, नबी की पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। नमाज भी हमें वैसे पढ़ना है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, रोजा भी वैसे रखना है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हज वैसे ही करना है जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। आए नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? हमने तो आपकी पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया। लोग उठेंगे वैसे जैसे आप उठते हैं, लोग सोएंगे वैसे जैसे आप सोते हैं, लोग चलेंगे वैसे जैसे आप चलते हैं, लोग शादियां वैसे करेंगे जैसे आपने करके बताई है, लोग खाएंगे और पिएंगे वैसे जैसे आप सिखा कर जाएंगे। हमने तो आपकी जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया। मेराज किसी नबी को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ले गया अपने नबी को पहले बैतुल मक़दिस, वहां आपने वुजू बनाया, जिब्राइल ने आपका हाथ पकड़ा, आपको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया, बैतुल मक़दिस में खड़ा कर दिया। सारे नबी जितने भी आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले, अल्लाह ने सबको, सारे नबियों को बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा दिया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील ने कहा इमामत के मुसल्ले पर। फरमाया ये मेरे पीछे कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये सारे पैगंबर हैं जो अब तक दुनिया में आए थे। फरमाया मुझे क्या करना है? जिब्रील ने कहा आपको नमाज पढ़ाना है।
इनको क्या करना है? जिब्रील ने फरमाया इन सारे पैगंबरों को आपके पीछे नमाज अदा करना है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 रकात नमाज अदा कराई, 2 रकात नमाज पढ़ाई। सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज अदा की, सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। आपको आपको इमामुल अंबिया बना दिया गया, सारे नबियों का इमाम बना दिया गया। आए नबी कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? आपको तो सारे पैगंबरों सारे नबियों का इमाम बना दिया गया है, आपको तो ये आज़मत दी गई है, आपको तो ये मकाम दिया गया है, आपको तो इस बुलंदी पर फायज कर दिया गया है। कौन कहता है आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, आपका दुश्मन का ही नामो निशान मिट जाएगा। और इसके बाद एक और खैर कसीर से नवाजा, वो खैर कसीर भी बड़ी जबरदस्त है। फरमाया अल्लाह के नबी ने मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूंगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूंगा और मैं अपने हाथ से लोगों को पानी पिलाऊंगा। जो मेरे पास आएगा पानी पिएगा, वो पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा लम यज़मा बादा, फिर मैदाने महशर में जितनी देर वो रुकेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। हदीस की किताबें बताती हैं कि मैदाने महशर में 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। फिर उसको जितनी देर वो मैदाने महशर में होगा उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे हौज़े कौसर पर बिठाएगा, मैं मीरे कारवा हूंगा, पानी पिलाऊंगा। मन शरिबा लम यज़मा बादा, जो मेरे पास से गुजरेगा वो पानी पिएगा और जो एक बार पानी पी लेगा फिर उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद फरमाया एक कौम मेरे पास आएगी पानी पीने के लिए, युहालु बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। फरिश्ते उन लोगों को मेरे पास नहीं आने देंगे। मैं फरिश्तों से कहूंगा इनको आने दो, यारिफूनी व अरफुहुम, मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, ये मेरे उम्मती हैं, ये पानी पीना चाहते, इनको आने दो। अल्लाह के नबी कहते हैं फरिश्ते कहेंगे नहीं आप इनको नहीं जानते। आए अल्लाह के नबी आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने आपके दीन को बदल दिया था, आपके मजहब को बदल दिया था, दीन में नई नई बिदातें निकाल ली थी। ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको नहीं मालूम आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजें निकाल ली थी, दीन में नई नई चीजों को ईजाद कर रखा था, दीन में नई नई चीजें इन लोगों ने बना रखी थी, इसलिए आप इनको पानी नहीं पिला सकते। तब अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी, मेरे दीन को जिन्होंने बदल दिया उनको मेरी निगाहों के सामने से दूर कर दो, उनको मेरी आंखों के सामने दूर कर दो। मेरे प्यारे साथियों, ये हौज़े कौसर की बरकत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। ऐ नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? इतना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने नबी अकरम को नवाजा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू ज़र गफारी ने पूछा आए अल्लाह के नबी आपको ये कैसे यकीन हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, 2 फरिश्ते आसमान से मेरी तरफ आए, सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, 2 फरिश्ते आसमान से मेरी तरफ आए, एक जमीन पर आ गया और एक जमीन और आसमान के बीच में रह गया। एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रह गया और एक फरिश्ता जमीन पर आ गया। जमीन वाले फरिश्ते ने पूछा आसमान वाले फरिश्ते से
अल्लाह के रसूल के पास पहुंचकर ख्वाब में हुआ, क्या ये वही हैं जिनके पास हमें भेजा गया? तो आसमान वाले फरिश्ते ने कहा यही है अल्लाह के रसूल, यही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आसमान वाले फरिश्ते ने कहा जमीन वाले फरिश्ते से, ज़िन्हु बिर्रजुलिन मिन उम्मतिही, इसको तराजू पर तौल दो, एक आदमी को इनके साथ रखो, तराजू उठाओ, देखो कौन भारी है, किसका वजन सबसे ज्यादा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिही, मुझे एक आदमी के साथ रखा गया, यानी तराजू लाई गई, मुझे तराजू के एक तरफ बिठाया गया और दूसरी तरफ मेरी उम्मत के एक आदमी को बिठाया गया, एक शख्स को बिठाया गया, तराजू उठाई गई, फरजहतुहु, मैं उस एक आदमी से भारी था। आसमान वाले फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु बिअशर, 10 के साथ तौलो, यानी मोहम्मद को अकेले एक तरफ और 10 आदमी को दूसरी तरफ। फरमाते हैं अल्लाह के नबी, एक आदमी यानी मैं अकेला एक तरफ और 10 आदमी को एक तरफ रखा गया और फिर तराजू उठाई गई तो मैं 10 लोगों से ज्यादा भारी हुआ। आसमान वाले फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु बिमिया, 100 आदमियों के साथ तौलो, मोहम्मद को अकेले एक तरफ और 100 आदमियों को दूसरी तरफ रखकर तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, 100 आदमी एक तरफ रखे गए और मैं अकेला एक तरफ, तराजू उठाई गई, मैं 100 से भारी था, यानी 100 लोगों का पल्ला उठ गया और मेरा अकेला पल्ला झुक गया। आसमान के फरिश्ते ने कहा ज़िन्हु बिअल्फ, 1000 के साथ इसको तौलो, 1000 एक तरफ, इनको अकेला एक तरफ, 1000 लोगों को एक तरफ रखा गया और मुझे अकेले एक तरफ रखा गया। और जब तराजू उठाई गई तो मैं 1000 लोगों से ज्यादा भारी था। कान्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, जैसे कोई हल्की चीज तराजू पर हो और भारी चीज रख दो तो हल्की चीज उछल जाती है, गिर जाती है, ऐसे ही वो सब छटक गए। मैं जैसे तराजू पर बैठा 1000 का पल्ला उठ गया। यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, तराजू के हल्के हो जाने की वजह से वो लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए, इधर उधर बिखर गए। तब आसमान वाला फरिश्ता बोला छोड़ दो, अब किसी के साथ मत तौलो। अगर सारी दुनिया के लोगों को और पूरी उम्मत को अगर तराजू के पल्ले पे रख दोगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अकेले एक तरफ रख दोगे और तराजू उठाओगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजन पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा होगा, नबी का वजन सबसे ज्यादा। यह हदीस हमें बताती है कि जिस तरीके से नबी का वजन सबसे ज्यादा, ऐसे ही नबी अकरम की नमाजों का सवाब सबसे ज्यादा, नबी अकरम की इबादत का सवाब सबसे ज्यादा। इसी तरीके से नबी अकरम की जबान से निकले हुए अल्फाज का वजन सबसे ज्यादा। नबी की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज तराजू के एक पल्ले पे रख दो, पूरी दुनिया के सारे पीरों, वलियों, मौलवियों, इमामों, मुहद्दिसों और सारे उलमा की जबान से निकले हुए जुमलों को तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दो और तराजू उठाई जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए एक लफ्ज का पल्ला झुक जाएगा और हम जैसे मुल्ला, मौलवी, पीरों, वलियों, मुहद्दिसों, इमामों सबके जबान से निकले हुए जुमलों का पल्ला उठ जाएगा। क्योंकि मा यंतिकु अनिल हवा, रसूल अपनी मर्जी से नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह न कहें। मेरे भाइयों, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए, इसलिए हर चीज अपनी मर्जी से बोल सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये दर्जा, ये रफ़ात, ये बुलंदी मिली है अल्लाह तबारक व तआला ने दी है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे भाइयों,